स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कनेक्टिव्स, ट्रूथ टेबल, फिर एक्सरसाइज 1.6 में से हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इजी है, इंटरेस्टिंग है और फुल स्कोरिंग भी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कनेक्टिव्स। तो दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम कनेक्टिव्स का यूज करते हैं और कनेक्टिव यूज करके जो स्टेटमेंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स। पहला है एंड, ये एंड का साइन है। नेक्स्ट कनेक्टिव है और, ये और का साइन है। उसके बाद है नॉट, ये नॉट का साइन है, इसको नेगेशन भी बोलते हैं। उसके बाद है इफ देन, इसके लिए हम इम्प्लीकेशन का साइन यूज करते हैं, वन साइड एरो। उसके बाद इफ एंड ओनली इफ अगर स्टेटमेंट में होगा तो हम बाई कंडीशनल यूज करेंगे और इसमें डबल एरो यूज होता है और इसके लिए कभी कभी IFF भी यूज होता है। तो अब नेक्स्ट है हमारा ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए कुछ चीजें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अगर 2 है, इट मीन्स जैसे यहाँ पे P एंड Q, ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हमने लास्ट वीडियो में समझा था P एंड Q आर द सिंबल्स फॉर स्टेटमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट अगर है तो नंबर ऑफ रोज, मतलब टेबल में जो नंबर ऑफ रोज बनानी है वो कैसे बनेगी, 2 टू द पावर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट क्या है, 2 है, तो 2 पावर 2 हो गया। दैट इज यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना होगा, 4। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट P हैव ट्रूथ वैल्यूज ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, एंड लेट Q हैव ट्रूथ वैल्यूज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, TTFF TF TF ऐसे लिया। फिर नेगेशन P मतलब जो P है इसका ऑपोजिट, तो ट्रू का ऑपोजिट होगा फॉल्स, तो TTFF का ऑपोजिट क्या होगा, FF TT। फिर Q है, Q का नेगेशन मीन्स TF का नेगेशन हो जाएगा FT FT। फिर P एंड Q मतलब कंजक्शन, P एंड Q के टाइम दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। क्योंकि एक पर्सन अगर हमेशा सच बोलता है तभी हम उसको सत्यवादी बोलेंगे, और अगर वो कभी सच और कभी झूठ बोल रहा है तो हम उसको सत्यवादी नहीं बोलेंगे। तो क्या होगा, TF F होगा, FT भी F होगा, FF भी F होगा। ठीक है, उसके बाद P और Q, इसमें दोनों अगर फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, ये याद रखना, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट P एरो Q P डबल एरो Q। तो इसमें ट्रू 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 होगा, इसमें भी सेम। फिर फॉल्स फॉल्स का कंबाइंड ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा और इसमें भी ट्रू होगा। ठीक है, अब ये दो मिडिल कैसे करना है वो देखो। यहाँ पे हमें कंडीशनल स्टेटमेंट के टाइम जो सेकंड वाले स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू होगा वही यहाँ पे आएगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट कौन सा है, Q, तो Q में ट्रूथ वैल्यू कौन सा है, FT, है ना, FT। तो यहाँ पे भी हमारा सेम FT। इट मीन्स Q का जो ट्रूथ वैल्यू है सेकेंड वाले स्टेटमेंट का, उसी ट्रूथ वैल्यू को यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट इज बाय कंडीशनल। तो इसमें हमें अगर TF FT दोनों डिफरेंट है तो इसमें एंड वाला रूल अप्लाई करेंगे। एंड में क्या होता है, दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स, तो ये भी फॉल्स और यहाँ पे भी आंसर में आएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये हमने टेबल कंप्लीट किया। अब इस टेबल की समरी, P को हम लेंगे TTFF, Q को लेंगे TF TF, फिर नेगेशन P मीन्स इसका ऑपोजिट हो जाएगा FF TT। फिर नेगेशन P के लिए इसका Q का ऑपोजिट हो जाएगा FT FT। फिर P एंड Q के टाइम जब दोनों ट्रू होगा
तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, तीनों फॉल्स है। फिर P और Q के टाइम जब दोनों फॉल्स होगा तभी फॉल्स लिखना है और बाकी सब ट्रू। अब P एरो Q के टाइम ये दोनों ट्रू और लास्ट के दोनों भी ट्रू। और ये जो मिडिल में जो ये है इसका देखो, ये जो Q का जो ट्रूथ वैल्यू होगा ना वही आंसर में आएगा। देखो यहाँ पे Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है, FT, तो यहाँ पे भी आंसर में क्या आया, FT, सेम आया। अब यहाँ पे ये जो दो है इसको कैसे करना है, देखो इसके लिए हम एंड वाला रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एंड है, एंड के टाइम क्या आया, दोनों फॉल्स फॉल्स आया है ना, TF फॉल्स होता है, FT क्या होता है, वो भी फॉल्स होता है। तो जो एंड वाला रूल अप्लाई होगा, FF है तो यहाँ पे भी FF होगा, ठीक है। तो हमने समझा टेबल को। और एक और चीज यहाँ पे जो मिस्टेक होती है वो है ये लास्ट वाला जो केस है, फॉल्स फॉल्स होता है ट्रू और लास्ट वाले केस में भी फॉल्स फॉल्स होता है ट्रू। तो अभी हमने टेबल को अच्छी तरह से समझा और अब हम एक्सरसाइज में से सम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है P एरो ब्रैकेट के अंदर नेगेशन P और Q। तो यहाँ पे दो टाइप के स्टेटमेंट है P एंड Q। तो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज हो जाएगा 2 to the पावर, जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है यहाँ पे 2 है तो 2 to the पावर 2, तो 2 पावर 2 हो गया 4। तो P हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे Q, उसके बाद नेगेशन जिसका होगा वो, यहाँ पे नेगेशन सिर्फ P का है तो हम लिखेंगे नेगेशन P, उसके बाद जो ब्रैकेट है नेगेशन P और Q, ब्रैकेट हो गया। अब ये पूरा कंप्लीट P एरो नेगेशन P और Q। P Q कैसे लेना है, देखो T T फिर F F, फिर Q को हमेशा लेना है T F T F, ये हर सब में फिक्स है, ये दोनों ऐसे ही लेना है आपको। फिर नेगेशन P मतलब इसका ऑपोजिट, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा F F T T, फिर नेगेशन P और Q मतलब नेगेशन P और Q मतलब इन दोनों को हमें यूज करना है, इन दोनों का और। यहाँ पे और है, और के टाइम पहले याद कर लीजिए, और के टाइम अगर दोनों फॉल्स होते हैं ना तभी इसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होता है, अदरवाइज बाकी सब में ट्रू होता है। तो फॉल्स फॉल्स जो है सिर्फ यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स, बराबर। फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, और बाकी जो है सब क्या हो जाएगा, ट्रू। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। अब है कंडीशनल, एरो है, एरो फर्स्ट एंड ये फोर्थ, इन दोनों का। तो एरो के टाइम ट्रू ट्रू होता है, ट्रू। फिर टी एफ एफ टी, तो इसका देखो पहले रिवाइज कर लीजिए, टी एफ या फिर अगर एफ टी ऐसा है तो जो सेकेंड वाला होगा ना वही होगा आंसर में। तो ये F है तो F और यहाँ पे T है तो इधर आ जाएगा T। जो सेकेंड का ट्रूथ वैल्यू होगा ना वही आंसर में आएगा। तो यहाँ पे सेम केस है, T F, सेकेंड का है ट्रूथ वैल्यू F तो F, और यहाँ पे F एरो T, सेकेंड का है T तो T, यहाँ पे F T तो सेकेंड का T है तो ये भी T आएगा। ओके, अब नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके मार्क्स हो सकते हैं 4। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। P Q R 3 स्टेटमेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 2 to the पावर 3। तो ये हो गया 8, नंबर ऑफ रोज आएगा 8। अब टेबल बनाते हैं, P फिर आ जाएगा Q, उसके बाद आ जाएगा R,
फिर नेगेशन सिर्फ क्यू का है, तो नेक्स्ट हो जाएगा नेगेशन क्यू, फिर ब्रैकेट फर्स्ट वाला P एंड R, फिर सेकेंड वाला ब्रैकेट P और नेगेशन Q, उसके बाद ये कंप्लीट। तो इसको मैं लिख देती हूँ फाइनल, लेकिन एग्जाम में आपको ये पूरा लिख लेना है, ठीक है। तो P को हम यहाँ पे लेंगे ट्रू 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 ट्रू, 4 बार ट्रू, फिर 4 बार फॉल्स, F F F F, ठीक है। फिर Q को हम लेंगे 2 बार ट्रू, फिर 2 बार फॉल्स, T T F F, फिर से T T F F। R हमें लेना है T F T F T F T F, फिर नेगेशन Q मीन्स Q ये है तो इसका नेगेशन, तो T T F का नेगेशन हो जाएगा यस F F T T F F T T, फिर P एंड R, P एंड R मतलब ये दोनों का हमें एंड कंजक्शन यूज करना है एंड, तो एंड के टाइम याद कीजिए अगर दोनों ट्रू है तो ही हमें आंसर जो फाइनल ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू मिलेगा। तो दोनों ट्रू कौन से में है वो देखते हैं, इसमें है दोनों ट्रू, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू, उसके बाद यहाँ पे दोनों ट्रू इसमें है तो ये हो गया ट्रू, फिर यहाँ पे सब डिफरेंट है तो डिफरेंट होगा तो F F F F F F, एंड के टाइम क्या होता है दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये इजीली हो गया। मैंने क्या किया यहाँ पे ये जो टी टी है वहाँ पे टी टी कर दिया और जो रिमेनिंग है वो क्या होगा फॉल्स होगा, तो मैंने एफ एफ लिखा है। उसके बाद P और नेगेशन Q, ये है P और ये है नेगेशन Q, फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम को ध्यान से देखना। और के टाइम अगर दोनों फॉल्स होते हैं तभी आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज बाकी सब में ट्रू। तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम है, इसमें दो फॉल्स कहाँ पे है उसको ढूंढते हैं, टी एफ टी एफ टी 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 एफ 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 एफ, सिर्फ ये दो में फॉल्स फॉल्स है ना, दो फॉल्स है तो इसका यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स, और रिमेनिंग जो है वो क्या होगा ट्रू, क्योंकि सिर्फ एफ एफ अगर होगा ना तो ही फॉल्स होगा। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट मैंने ये ढूंढ के लिख दिया एफ एफ फॉल्स होता है और बाकी जो बचा वो क्या है ट्रू। तो इजी हो गया अभी और आपको देखने की जरूरत नहीं है। टी टी हो गया। अब फाइनल, फाइनल में साइन कौन सा है, दिस एरो दिस, मतलब दिस एरो दिस, ये दोनों को हमें देखना है। और जब सिंगल एरो होता है तब ट्रू 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 होता है और फॉल्स फॉल्स भी ट्रू होता है। तो यहाँ पे ये दो फॉल्स फॉल्स है तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको ट्रू ट्रू। कंडीशनल स्टेटमेंट में दोनों फॉल्स होगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स होगा तो ट्रू। यहाँ पे ट्रू ट्रू है तो ये भी हो जाएगा ट्रू। अब बाकी है एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी, तो बहुत सिंपल है, एफ एरो टी, तो जो सेकेंड वाला होता है वही फाइनल आंसर में हम लिखते हैं। अगर दोनों डिफरेंट है, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तो सेकेंड वाले का जो ट्रूथ वैल्यू होगा वही आंसर में आएगा। तो यहाँ पे सेकेंड का ट्रूथ वैल्यू क्या है ट्रू, तो यहाँ पे हमें आंसर में मिलेगा ट्रू। तो कंबाइंड ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा ट्रू, यहाँ पे भी हो जाएगा ट्रू और यहाँ पे भी ये जो सेकंड है सेकंड का ट्रूथ वैल्यू ट्रू ट्रू है तो ये भी हो जाएगा ट्रू। तो ये है फाइनल, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसका ट्रूथ वैल्यू। अब नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। तो सेम अभी जैसे टेबल बनाया वैसे ही टेबल बनाना है।
अगर एंडिंग में सारे टी 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 होगा तो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, हेंस इट इज टोटोलॉजी। अगर लास्ट वाले कॉलम में अगर सारे फॉल्स आ गए तो हम लिखेंगे हेंस इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब ऑल फॉल्स। उसके बाद कंटिंजेंसी मतलब दोनों मिक्स, टी भी आ जाएगा उसमें, एफ भी आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंसी, ठीक है। उसके बाद आपका है वेरीफाई। वेरीफाई में हम एलएचएस सॉल्व करेंगे, आरएचएस भी सॉल्व करेंगे एक ही टेबल में, फिर दोनों जब इक्वल होगा तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। Thanks for watching my video. Please don't forget to like, subscribe and share this channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep practicing. Take care. Bye bye.